आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दोनों साथी प्रवक्ता संजय तटकरे जी, क्लाइड कास्ट्रो साहब, प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जिस तरह के आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, आज से 3 दिन पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सामने जो राष्ट्रीय एक एजेंसी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उनके गलत कामों की जानकारी आज से 3 दिन पहले हमने आपके सामने रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो हमने प्ले करके आपको दिखाया था, जो फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जिस दिन क्रूज पर एनसीबी ने छापेमारी की, उस दिन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उस दिन मैंने सवाल खड़ा किया था कि एक जवाबदार अफसर इस तरह से वेग स्टेटमेंट कैसे कर सकता है। अगर डिटेंशन हुआ है 8 लोगों का तो 8 लोग हो सकते हैं या 10 लोग हो सकते हैं। उस दिन भी सवाल खड़ा किया गया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया क्या। आपको फिर वीडियो में सुना देता हूं, एक आधी मिनट की वीडियो है जो जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। आप लोग पहले सुन ले, फिर आगे चलाते हैं। जानकारी जो मैं दे रहा हूं गलत है, उसकी जांच हो जाए, एनसीबी की जांच हो जाए, सारी जानकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये कहना कि एनसीबी के सामने सारी जानकारी दी जाए, हमें लगता है जिनकी गलतियां, गलत कामों को उजागर किया जा रहा है उनको ही जानकारी दी जाए, इस तरह की बात हमें लगता है ये कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं। फिर कहता हूं कि एनसीबी बताए कि 3 लोगों को क्यों डिटेन किया, क्यों छोड़ा, उनके घर के लोग अंदर कैसे आए, किस नेता का फ़ोन आया था, किसके बोलने पे छोड़ा गया। ये सारे सवालों का जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद मराठी में मैं बात करूँगा। कुछ नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों नहीं सबको लाया, और नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों छोड़ दिया। अगर आपने 11 सिलेक्टेड लोगों को लाया था तो आपने वेग स्टेटमेंट 8 से 10 का क्यों दिया। और क्या ऐसी जांच है कि ये 8 लोगों की जांच व्हाट्सएप चैट पे चल रही है, ये 3 लोगों के फोन क्यों नहीं लिए गए। केंद्र और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं के दबाव में उनके कहने पे तीनों को छोड़ा गया। वही भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जब सवाल उठाए जाते हैं कोर्ट जाओ। वही एनसीबी बोल रही है कि कोर्ट जाओ। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। हम सारी गलतियां जनता के सामने ला रहे हैं। जिनके खिलाफ नाइंसाफी हुई है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपका क्या कहना है कि किसी साजिश के तहत आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया, इसके पीछे कोई प्री प्लान्ड साजिश थी जिसके तहत आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है। आर्यन खान के पोजीशन से कुछ नहीं मिला। पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कुलेशन था
कि अगला निशाना शाहरुख खान है। प्रतीक गाभा, इमरान फर्नीचर वाला, ये उसके दोस्त हैं। उन्हीं लोगों ने इसको लाया था और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। जिस मनीष भानुशाली को लेकर हमने खुलासे किए, वो कई चैनलों पे कह रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है, और एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ। एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है। पंचनामे पे एक उसकी दस्तखत है, भानुशाली 2 में 1 में है और गोसावी 2 में पंचनामे पे दस्तखत करता है। 2 अलग अलग एड्रेस लिखवाता है। और वही भानुशाली एक मीडिया चैनल पे फ़ोन पर फ़ोनो देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले, तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तखत करने के लिए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड टेलीविज़न चैनल पे कहा गया है। पहले दिन से हमने कहा कि फर्जीवाड़ा है। अलग अलग सीजर में कोकीन 2 ग्राम, चरस 4 ग्राम, कितना क्वांटिटी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एनसीबी ने सभी सीजर का एक फ़ोटो वायरल किया, जो मीडिया को दिया, जो एनसीबी के कार्यालय में उतारा गया। प्रोसीजर ये है कि जहाँ सीजर होता है वहाँ सील करना चाहिए। 2 पंचनामा है। एक पंचनामे में कहा जा रहा है कि लैपटॉप और प्रिंटर साथ ले गए थे। आर्यन खान का पंचनामा कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ है। मुनमुन का हाथ से लिखा हुआ है। मुनमुन के पंचनामे में भानुशाली का एड्रेस अलग है, आर्यन के पंचनामे में एड्रेस अलग है। ये एक साजिश के तहत कहानी गढ़ी गई, लोगों को बुलाया गया और ये एक फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम करने का खेल किया गया। और पहले दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सारे फर्जीवाड़े में शामिल थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को छोड़ा गया। वो 2 लोग जिनके जरिए आर्यन को लाया गया, उन्हें भी छोड़ा गया। लाया क्यों, छोड़ा क्यों, इसका जवाब एनसीबी को देना होगा। देखिए, ये बड़े लोगों के बच्चे हैं। जो बड़े लोगों के बच्चे हैं उनका अपना फ्रेंड सर्कल है, उसमें आर्यन भी उनके दोस्तों की लिस्ट में है। हमें लगता है कि एक ज्वाइंट फोटो है, वो भी आप दिखा दें। या आमिर फर्नीचर वाला, ये देखिए सारे दोस्त, तो ये सब उनके अपने यंग बच्चों के सर्कल हैं। जो कोर्ट में डिबेट हुआ है, कोर्ट में ये कहा गया मान शिंदे जी के जरिए कि आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाभा के कहने पर आर्यन आया था। जो लाने वाले हैं उन्हें क्यों छोड़ दिया? सारा फर्जीवाड़ा है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, न्यायालय में चीज़ें जाएंगी। सवाल हम जो खड़ा कर रहे हैं, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खड़ा किया, मीडिया ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जाओ न्यायालय में। आज फिर 3 लोगों के बारे में हमने सवाल खड़ा किया है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम लोक सेवक हैं, बहुत सारे लोक सेवक इस देश में ऐसे हुए हैं कि उनकी सच्चाई सामने आने के बाद लोगों ने आश्चर्य कर लिया। अगर लोक सेवक हैं तो लोक हित में जो सवाल उठाए गए, वे लोक सेवक उसका जवाब दें, हम मांग करते हैं। नाही बघा, असं आहे की पंचनामा करत असताना रिनाऊंड सिटीजन किंवा चांगले व्यक्तीकडून पंचनामा केलं पाहिजे. फरारी आरोपी पंचनामेमध्ये सगळं न्यायालय जाईल, पण माझं इतकंच म्हणणं आहे की हे सगळी लोक, हेच गोसावी आणि भानुशाली
ये दोनों लोगों का बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे और आने वाले दिनों में हम सवाल के जवाब देंगे। सर, पंचनामे का आपने जिक्र किया, सर पंचनामे में मेंशन है, अरबाज कह रही कि उनके जूते में था, आर्यन भी कह रहे कि वो कंज्यूम करते थे, तो पाया जा रहा है कितना सही है सर? सवाल है कि परसों आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, कल भी आपने बड़ा शो दिखाया, आज ये आपका दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप 3 दिन से एक बात कर रहे हैं कि ये पूरा फेक है और फैब्रिकेटेड है, फर्जीवाड़ा है। ये कोर्ट मान्य नहीं कर रही ना, मतलब आप जो हमको बता रहे हैं ये कोर्ट को मंजूर नहीं है। नहीं देखिए, नहीं मापक वार जी, एक मिनट। ऐसा है कि ये सारी चीज़ें अभी बेल एप्लीकेशन पे जो भी वकील है अपनी दलीलें रख रहे हैं। जुरिडिक्शन को लेके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, वो न्यायालयीन लड़ाई है। हमें लगता है कि ये चीज़ें आज नहीं कल न्यायालय के सामने आएगी, और हमें लगता है कि जिस तरह से गलतियां हुई हैं, जो लोग सफरा रहे हैं, चीज़ों को सामने लेके न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय डिसाइड करेगा। आपने बोला फेक है, फर्जीवाड़ा है, वो आदमी तो जेल में है ना 8 दिन से, मतलब आपकी थ्योरी किसी को मंजूर नहीं है। नहीं, वो थ्योरी किसी ने कोर्ट के सामने हमारी थ्योरी कही कोई ला रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ लाए। मेरा काम है कि जो सच्चाई है, भानुशाली की जानकारी हमने दी, गोसावी की हमने जानकारी दी, आज 3 लोगों को डिटेन किया गया था, छोड़ दिया गया, वो जानकारी दी। हमें लगता है कि अभी जिस स्टेज पे जिनका भी मामला चल रहा है वो देखेंगे, और किसी को ये हमारी बातों पे अगर लगता है कि ये फर्जीवाड़ा है, या बहुत सारे नागरिक देश में हैं, इन सारे तथ्यों को लेके न्यायालय में जा सकते हैं।